friends, welcome to channel टर्निंग पॉइंट फ्री एस्ट्रोलॉजी। आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे हों, यही कामना करता हूँ। आज का जो विषय है बड़ा रेलेवेंट है, क्योंकि अभी हमारी मार्गी शनि का जो सीरीज़ चल रहा है और हम मकर राशि तक पहुँच चुके हैं। अब शेष 2 राशियाँ रह गई हैं, कुंभ और मीन, जो कल तक ख़त्म हो जाएंगी संभवतः। तो फिर हम नया विषय लेंगे। तो अभी ये जो सीरीज़ चल रहा है, तो कई लोगों के बारे में मेष से लेके मकर तक अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है कि कैसे कैसे अच्छा प्रभाव देंगे, और जिनको प्रभाव नहीं मिल पा रहा है तो इसका मतलब उनका शनि वीक है। एक तो ये कंडीशन हो गई आपको पता लगने के लिए कि आपका शनि वीक है, और जैसे जैसे अभी धीरे धीरे डिग्री बढ़ेगी तो प्रभाव तो बहुत क्लियरली मिलने लग जाएगा। अभी थोड़ा सा हल्का वेग है, लेकिन फीलिंग आ रही होगी कि अब कुछ अच्छा होने वाला है। तो जिन लोगों को ऑलरेडी पता है कि मेरा शनि खराब है, पहले ज़िंदगी में उन्होंने ये देख चुके होंगे, तो फिर तो ठीक है, उनके लिए तो ये डायरेक्ट रेमेडी पे मैं आ सकता हूँ। लेकिन जिन लोगों को ये भी पता नहीं चल रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन लोगों को बता दूं कि खराब शनि अगर होता है तो क्या क्या हो सकता है आपके जीवन में। पहला तो आपको फिजिकल एलिमेंट परेशान करेगा, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा। जैसे ब्रेन में आपको ये आपको हो सकता है कि आपको माइग्रेन हो सकता है, हेडेक बहुत सताता हो आपको, स्किन की प्रॉब्लम हो, पैर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे स्किन की हो, आपके नीज में प्रॉब्लम हो, अर्थराइटिस हो, हैं, फीट में दर्द रहता हो हमेशा, तो ये सब शनि, खराब शनि का मतलब इससे पता चलता है कि शनि खराब है। पैरालिसिस हो गया हो, कभी आप पैरालिटिक अटैक में आए हो, क्योंकि वो न्यूरोलॉजी आपका वो कमज़ोर है, तो पैरालिटिक अटैक भी आता है उससे। एक तो ये हो गया। दूसरा है कि आप क्लीनलीनेस के प्रति, आप अपने जीवन में क्लीनलीनेस के प्रति बड़े लापरवाह हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं रहते हैं, डिसिप्लिन्ड वे में नहीं रहते हैं, कोई आपका रूटीन फॉलो नहीं होता है। नहाने में आपको बुरा लगता है कि रोज़ रोज़ कौन नहाएगा। फिर आपका कपड़े गंदे संदे आप पहन लेते हो। ये तो हो गया आपका पर्सनल हाइजीन और आपकी हैबिट्स के बारे में। दूसरा क्या है, इसी से संबंध में आप जिस जातक का शनि खराब है उसके वाइसेस होते हैं लाइफ में, ड्रग्स से रिलेटेड या फिर ड्रिंक्स से रिलेटेड, अल्कोहल वगैरह से। तंबाकू है, उनको बिना वो सब के रह ही नहीं सकते हैं। सिगरेट बार बार पीते हैं, तो ये भी एक है। फिर जिस जातक का शनि वीक होता है उसकी संगत, उसको गंदे संगत के प्रति उसकी अट्रैक्शन होती है। इवन अगर बहुत ही खराब है तो मतलब ये रेड लाइट एरिया में भी जाने वाले होते हैं। और इस तरीके का आपको प्रभाव है ज़िंदगी में। फिर उनकी नौकरी में बहुत प्रॉब्लम आती है, नौकरी वो होल्ड नहीं कर पाते हैं, नौकरी में प्रॉब्लम आती है। उनके जॉब में मतलब क्योंकि वो रूटीन जॉब होता है और आप उसको बार बार करना होता है, आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। आपके बॉसेस के साथ प्रॉब्लम आती है आपकी। तो ये सब जो है ना, क्लियर शॉट है, बताता है कि आपका शनि वीक है। दूसरा, एनर्जी लेवल डाउन रहता है, इसी कारण आप लो एनर्जी लेवल के आप शिकार हैं। आप एनर्जेटिक महसूस नहीं करते हैं कि हाँ भाई, दिन का भी पूरा एक आदमी पूरा कर सकता है, वो नहीं कर पाते हैं। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भागते हैं। फिर आप मतलब कि जो शनि का पॉजिटिव चीज़ है वो आप नहीं कर पाते हैं। आप ऑर्गेनाइज नहीं रह सकते हैं, डिसिप्लिन नहीं रह सकते हैं, सिस्टमेटिक वे में काम नहीं कर सकते हैं, पर्सनल हाइजीन ही नहीं मेंटेन कर सकते हैं। फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप हर चीज़ को ठीक से फोकस करके काम नहीं कर सकते हैं, अप्लाई नहीं कर पाते हैं माइंड को, क्योंकि आपको हेडेक होने लग जाता है। तो ये सब क्लियर शॉट है कि आप
आपने अगर ये पहचान लिया, मैंने आपको जनरल बताया, इसके अलावा भी 2-4 और हैं, जिससे कि आप पता लगा लें कि अगर एक बार पता लग गया कि आपका शनि वीक है और ये चूंकि अभी अच्छा वक्त चल रहा है, 30 साल बाद शनि अपने घर में आए हैं, तो कुछ तो ठीक करेंगे ही, लेकिन जिनका बिल्कुल ही खराब है उसका कितना ठीक करेंगे। तो उसका उपाय अगर आप कर लेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब हम, ये तो हो गया सिम्टम्स बैड शनि का। अब हम रेमेडीज पे आते हैं। रेमेडीज तो बहुत सारे हैं और कई लोगों ने आपको बताया भी होगा और डिस्कस भी किया होगा, लेकिन मेरे हिसाब से, इस चैनल के हिसाब से बेस्ट रेमेडी है कि पहला नंबर 1 कि आप ओम सम शनैश्चराय नमः, ओम सम शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का 23,000 बार जाप करें। एक दिन में नहीं करना है, एक दिन में 108 बार करना है, और इसको 213 दिन तक लगातार करेंगे तो आपका 23,000 हो जाएगा। इसको नोट कर लें, ओम सम शनैश्चराय नमः 108 बार डेली। माला पर गिनिए 108 बार, मतलब जहाँ से स्टार्ट होता है फिर वो घूम करके वहीं आ जाएगा, 108 बार हो गया। और नीचे में एक जो लटका रहता है वो 109वां होता है। तो माला पर गिनिएगा तो बहुत अच्छा है, क्रॉस नहीं होना चाहिए, एकदम एक तरफ से गए तो नीचे तक वहाँ तक पहुँच जाए। और एक और तरीका है, वो भी मैं बता दूं, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप अपनी ऐसे हाथ रखिए, यहाँ से सन फिंगर्स के बीच से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हो गया। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे करते हुए तीनों करते हुए 10 हो गए। तो यहाँ पर आप एक कर लेंगे तो 10 हो गए। ऐसे करके 10 बार कीजिए तो 100 हो गए। और फिर आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लास्ट वाला, तो 108 हो गया। बस, माला नहीं है तो इस पे हाँ अंगुली पे कर लीजिए, क्रॉस नहीं होना चाहिए। जो मैंने आपको तरीका दिखाया, रिवाइंड करके आप फिर से देख लेना, ऐसे आपका करने का उचित तरीका यही है। तो पहला नंबर हो गया कि ओम सम शनैश्चराय नमः 23,000 बार करना है, 213 दिन तक, 108 बार डेली। नंबर 2, आप एक शुभ मुहूर्त में, विजयादशमी के दिन हो, रक्षाबंधन का दिन हो, दीपावली का दिन हो, या फिर महाशिवरात्रि का दिन हो, या शनिवार हो या सोमवार हो, बढ़िया दिन देख करके आप एक शमी का प्लांट, छोटा शमी का प्लांट ले आइए, गमले में उसको घर में लाइए, उसको वेस्ट डायरेक्शन में रखिए। बालकनी, घर के अंदर नहीं रखना है, बालकनी में रखना है या छत पे रखना है, तो वेस्ट डायरेक्शन पे रखिए। वेस्ट डायरेक्शन पे यदि संभव नहीं है तो आप नॉर्थ ईस्ट में भी रख सकते हैं, जहाँ आप तुलसी और बनाना ट्री, मतलब केला का वृक्ष, ये सब रखे हुए हैं, तो वहाँ पर रख दीजिए। धीरे धीरे बड़ा होगा, उसमें फूल भी आएंगे, स्प्रिंग और ऑटम में आते हैं उसमें फूल। उसके साथ साथ तो ये 2 चीज़ हो गए, और उसमें रोज़ जल डालना है, धूपबत्ती दिखा देना है। खासकर शनिवार को एक आप अगर सरसों का तेल का दीपक जला दें वो भी बहुत अच्छा है, और शाम के वक्त जलाइए, गोधूली वेला में जब होने लगता है तो उसी समय जला दीजिए शनिवार को, ये बड़ा अच्छा है। तीसरा उपाय, एक आप 2-3 अंगुल का पारद का शिवलिंग मंगा लीजिए, ऑनलाइन भी मिलता है, 200-300 रुपये का मिलता है, और इसको घर में एक गमले में डाल के, पूजा स्थल पर आप नहीं रख पाएंगे क्योंकि वहाँ पर पानी बार बार जल चढ़ाएंगे तो वो गंदा हो जाएगा, तो आप एक गमले में शमी वृक्ष के बगल में रखिए, वो सबसे बढ़िया होता है। शमी वृक्ष के बगल में शिव जी का शिवलिंग, और 2-3 अंगुल का रहेगा, और उसको गमले में एक ईंट का एक डाल दीजिए, ईंट रख दीजिए और उसी के ऊपर उसको स्थापित कर दीजिए शुभ मुहूर्त में। और सुबह सुबह नहा वहा करके जब आप वो करें, पूजा करने के पहले सबसे पहले शिवलिंग पे जल चढ़ाइए। जल चढ़ाते चढ़ाते जब आपका जल उस पर चढ़ रहा है तो 11 बार ओम
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वो भी ऐसे ऐसे करके गिनती, मन में ही गिनती कर लीजिए 11 बार, और जल चढ़ाते रहिए। और उसके साथ अगर उस पर आप डेली शहद या गुड़ का पानी, जिस जिस पात्र में आप डाल रहे हैं उसमें थोड़ा गुड़ मिला लीजिए या दूध मिला लीजिए या थोड़ा शहद मिला करके रही, वो और अच्छी बात है। और उसके बाद एक शमी का पत्ता उस पर चढ़ा दीजिए शिवलिंग पे। और जिस समय आपका ये सीज़न होगा, उसमें पिंक और येलो टाइप का एक फ्लावर आता है, शमी का जो फ्लावर होता है, उसको भी चढ़ाइए। शिव भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। और शनि देव जो हैं वो शिव जी के भक्त हैं। शिव जी प्रसन्न होंगे तो आपको शनि भगवान भी जो भी पीड़ा दे रहे हैं उससे मुक्ति मिलेगी। साढ़े साती हो या फिर ढैया चल रहा हो या आपका जनरली नहीं भी चल रहा हो, फिर भी आपको ये सब प्रॉब्लम आती है जो सिम्टम्स मैंने बताया, तो वहाँ से आपको ये मिलेगा मिलेगा। तो शिवलिंग का एक पूजा हो गया नंबर 2। नंबर 3 पे है, आप रोज हनुमान चालीसा पढ़िए। कलयुग में सब जगह है हनुमान जी। यही एक देवता है जो अभी मतलब जिनको कहा जाता है साक्ष्य रूप में अभी हैं सब जगह हनुमान जी बैठे हुए। और वो शिव जी के और शमी जो हैं हनुमान जी, और शिव जी के भक्त हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी के भक्त हो गए ये शनि महाराज भी। उनसे भी बहुत प्रसन्नता आपको मिलेगी। जो जो हनुमान जी का भक्त होता है उसको शनि महाराज नहीं आपको परेशान करते हैं। तो ये तीसरा हो गया, डेली आप हनुमान चालीसा पढ़िए। चौथा है, आपकी लो एनर्जी लेवल हो रही है जिस कारण से आपका एक स्टेमिना नहीं बनता है और आप डेली रूटीन नहीं फॉलो कर पाते हैं, उसके लिए आप सूर्य नमस्कार, सूर्य जल चढ़ाइए डेली। ऐसे करके सूर्य जल चढ़ाया जाता है। जब आप एक छोटी सी लोटी में जल भर दीजिए और उसको एक बार सूर्य के तरफ मुंह करके इस डायरेक्शन में सुबह में जब आप नहा करके कर रहे हैं तो ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम 4 बार आप किए, एक हुआ। फिर थोड़ा सा पानी गिरा के चार बार मंत्र बोलते हुए फिर उसको होल्ड कर लीजिए। फिर दूसरी बार फिर स्टार्ट करिए, पानी थोड़ा थोड़ा गिराइए 4 बार, फिर ये मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः बोलिए, फिर होल्ड कर लीजिए। फिर तीसरी बार ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। तो 11 हो गए, 4 4 8 4 3 11। 3 बार में सूर्य पर जल आप चढ़ा दीजिए। 1 2 3। तो पहले बार में 4 बार मंत्र पढ़ना है, सेकेंड बार में 4 बार मंत्र पढ़ना है, थर्ड बार में 3 बार पढ़ना है। तो 11 हो गए। उसके बाद अगर आप सुबह सुबह नहीं कर पा रहे हैं, एकदम सुबह जो पाँव फटने का टाइम होता है, सूर्योदय हो रहा है, तो आप 9-10 बजे कर रहे हैं, 10, तो उसके में चौथी बार भी आपको करना पड़ेगा। थोड़ा सा जल उसमें बचा लीजिएगा उसी लोटे में, और कान पर ऐसे करिए, मतलब आप माफ़ी मांग रहे हैं कि मेरे से देरी हो गई है। आप जब भी लेट हो रहे हैं आप कान पे ऐसे करिए और बिना मंत्र पढ़े खाली बशेष जल जो है वो सूर्य पर। और ये सूर्य का जो जल है वो गमले में गिरे, कोई भी गमला हो आपका उस पे पानी गिरे, और फिर सूर्य नमस्कार ऐसे कर करके फिर आप अपना पूजा कर लीजिए, जिसमें कि आप गायत्री मंत्र पढ़ लीजिए 24 बार डेली। तो ये चौथा उपाय हो गया। इससे आपकी एनर्जी लेवल आ जाएगी, तो आप जो मैं उपाय बता रहा हूँ उसको आप करने में सक्षम होंगे। उसके बाद जो मोस्ट मतलब आपके लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रेमेडीज़ है कि आप डाउन ट्रोडन असहाय जितने भी व्यक्ति हैं जिनको शनि भगवान बहुत पसंद करते हैं, जिनका वो प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कि जो देख नहीं सकता है, जो बोल नहीं सकता है, जो विडो है या जो गरीब है, असहाय है, मतलब हर तरह से पीड़ित है, उनको कभी भी आप सताएं नहीं, एनिमल्स को कभी नहीं सताएं, और उनको हर तरीके से मदद करें। गरीब को धन दे सकते हैं तो धन दीजिए, खाना खिला सकते हैं खाना खिलाइए, कोई देख नहीं सकता है उसको सड़क पार करा दीजिए, विडो है तो उसको कुछ हमेशा बीच बीच में दान दीजिए जिससे कि उसका दिन चलता रहे, उसको एक्सप्लॉयटेशन का शिकार नहीं हो। शनि भगवान बहुत खुश होंगे। ये उपाय हो गया। मतलब आपके घर में जो काम वाली है, सफाई कर्मचारी है, गाड़ी साफ करने वाला है, इन सब का कभी पैसा नहीं मारिए, उनको हमेशा कोई कभी किसी तरीके से मिसट्रीट नहीं करिए।
शनि भगवान बहुत प्रसन्न होंगे, आपका धीरे 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 करके सब जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। नौकरी में हो, डेली रूटीन में हो, लॉन्ग टर्म आपका कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, क्रोनिक डिजीज़ जो आपको पैर में या फिर माइग्रेन से, ये सब से, वो सबसे निजात मिलना शुरू हो जाएगा आपका। मैं आपको गारंटीड बोल रहा हूँ, ये मिलना शुरू हो जाएगा। फिर क्या है, एक उपाय ये कर सकते हैं कि आप, ये तो हो गया पर्सनल आपका, आप पर्सनल वे में हाइजीन मेंटेन करिए। मतलब आपका जो पर्सनल जो वीकनेसेस है ये सब करने लगेंगे तो धीरे 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 आप में एनर्जी लेवल आएगी। तो आप ऑर्गेनाइज्ड रहिए, सिस्टमेटिक वे में रहिए, डिसिप्लिन वे में रहिए, एक सेट रूटीन फॉलो करिए। किसी को कष्ट मत दीजिए, खासकर बूढ़े को, असहाय लोगों को, एनिमल्स को, उनको कभी कष्ट मत दीजिए। तो ये सब आप जब करेंगे तो आपका शनि धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगेगा। कुंडली में खराब होने के बाद भी ये सब प्रभावी उपाय है, इसमें कोई खास पैसा नहीं लगना है, ये सिर्फ आपकी एफर्ट है कि आप एफर्ट ये लगाएं तो ये आपको मिल जाएगा सब कुछ। तो और हर आदमी चाहता है कि आपके पास सुख नहीं है, और वो भी परमानेंट सुख नहीं मिल पा रहा है, टेम्पररी आता है चला जाता है, कभी कुछ हल्का फुल्का ठीक हुआ फिर खराब हो गया। तो ये सब जो चीज़ है ना, और ये आपको शनि का आपको पता चल रहा है, आपने किसी ज्योतिष को दिखाया हो या किसी को कुंडली को दिखाया हो, या आप मेरे को कुंडली आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं देख करके बताऊंगा कि हाँ भाई आपका शनि उतना अच्छा नहीं है, कारक जगह पे नहीं बैठा हुआ है, या फिर आपका लगन के से मैचिंग में नहीं जा रहा है, राशि से मैचिंग में नहीं जा रहा है, और गलत प्रभाव में है, नीच है, या जो भी है, उसकी रेमेडीज़ ये सब है। सिंपल है, बहुत ज़्यादा नहीं है कुछ, और इसमें कुछ करोगे आप तो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लाइफ आपकी सेट धीरे धीरे होनी शुरू हो जाएगी। और हमेशा ईमानदारी, ऑनेस्टी, सिंसेरिटी मेंटेन करिए। शनि भगवान जस्टिस के स्वामी हैं, न्याय के देवता हैं। वो लोग अन्यायी और जो गलत काम करने वाला है वो हमेशा, चाहे वो उपाय करने के बावजूद भी, वो हमेशा शनि के कुदृष्टि में तो आएगा ही आएगा। और जब उसका जस्टिस होगा तो ऐसा जस्टिस होगा कि वो तो फिर याद करेगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो उससे बचना है आपको। कुदृष्टि नहीं आपके ऊपर पड़े, सुदृष्टि पड़े, वही सब आज डिस्कशन हुआ है। तो आप अभी तक जितना मेरा सीरीज देखे हैं मेष से लेके, उसको फिर से एक बार देखिए, और आपको लगता है कि वो आपको अकॉर्डिंगली रिजल्ट नहीं दे रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। कोई और क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिखें कृपया, मैं उसका आपको समाधान देने की कोशिश करूँगा। और कृपया करके दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन रखें, ऑल करें, जिससे मेरा जितने भी वीडियोज़ आए तुरंत आपके पास पहुँचे और आप उन जानकारी जो मैं देना चाहता हूँ आपके साथ मैं शेयर कर सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।